हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के टॉप इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है? सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो जो सिल्वर सिटी कहा जाता है किस शहर को कहा जाता है? कहा जाता है कटक को। किसे कहते हैं? कटक। यानी कि जो विकल्प होगा इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया, सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे वो कौन थे? ये है महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? जो राष्ट्रीय गीत है यानी कि वंदे मातरम, उसके लेखक कौन है? तो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उसको जो गाने में गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो सभी लोग को क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो राइट आंसर है सभी लोग को कमेंट करना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस किस देश की राजधानी है? जो पेरिस है किस देश की राजधानी है? ये है नेपाल, बी है फ्रांस, सी है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है जापान। तो जो पेरिस है वो किस देश की राजधानी है? तो है फ्रांस की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? जो फ्रांस देश के उसकी राजधानी कहाँ है? तो है पेरिस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये है तुलसीदास, बी है विष्णु शर्मा, सी है कबीरदास और डी ऑप्शन है मोहम्मद हाफिज। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा राइट हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? 4 विकल्प हैं। ये है सिंधु नदी, बी है गंगा नदी, सी है मेघना नदी और डी ऑप्शन है घाघरा नदी। तो जो पाकिस्तान देश है उसकी जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो है कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। विकल्प कौन सा होगा? ये राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सिंधु नदी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी है? जो मानव का शरीर होता है उसमें कितना प्रतिशत जल, यानी कि जल की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो जो मानव शरीर में जल की प्रतिशत लगभग मात्रा जल की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो होती है 80%। कितना प्रतिशत होती है? 80%। विकल्प इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में है? विश्व का जो दूसरा ताजमहल है वो किस देश में है? ये है बांग्लादेश, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी ऑप्शन है ईरान। तो जो विश्व का दूसरा ताजमहल है वो किस देश में है? तो है बांग्लादेश में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। और जो बांग्लादेश की राजधानी है वो कहाँ पर है? तो है ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में। उसकी मुद्रा कौन सी है? तो है टका। कौन सी मुद्रा है? टका। इसको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एसएससी में कई बार पूछा गया है कि जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो कौन सी है? तो है टका। सभी लोग को इसको भी साथ में ध्यान रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? सूरजमुखी जो है किस देश का राष्ट्रीय फूल है? सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? ये है पाकिस्तान, बी है यूक्रेन, सी है भारत और डी ऑप्शन है ईरान। तो जो सूरजमुखी फूल है वो किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो है यूक्रेन का। कहाँ का है? यूक्रेन। यानी कि विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी?
ये है 1770, बी है 1740, सी है 1740 और डी ऑप्शन 1780। तो जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो कब हुई थी? तो हुई थी 1770 में। कब हुई थी? 1770, यानी कि विकल्प जो होगा इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, सबसे पहले राष्ट्रगान किस देश ने शुरू किया? सबसे पहले जो राष्ट्रगान की शुरुआत हुई थी वो किस देश के द्वारा शुरू हुई थी? ये है भारत, बी है जापान, सी है भूटान और डी ऑप्शन इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले राष्ट्रगान की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो हुई थी जापान से। कहाँ से हुई थी? जापान से। और जो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो सभी लोग कमेंट करेंगे कि जो भारत का राष्ट्रगान है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? ये है कन्नौज, बी है पाटलिपुत्र, सी है फैजाबाद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो थी फैजाबाद में। कहाँ पर थी? फैजाबाद, यानी कि विकल्प जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जोग जल प्रपात किस नदी पर है? जोग जल प्रपात किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो है सारावती नदी पर। किस नदी पर है? सारावती, यानी कि विकल्प जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? ये है घन मीटर, बी है न्यूटन, सी है मीटर और डी ऑप्शन है वोल्ट। तो फ्रेंड्स जो विभवांतर का मात्रक होता है वो क्या होता है? तो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। और जो फ्रेंड्स न्यूटन मात्रक होता है, न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो होता है बल का मात्रक। फोर्स का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो बल होता है। साथ में इसको भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।